तो वेलकम बैक गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो वेलकम हो गया, अस्सलाम वालेकुम, लव यू हो गया। तो हमारी तरफ से सबको नमस्ते और मेरे चढ़ते पंजाब के भरावां नूं सत श्री अकाल। तो गाइस आज हम आपके लेकर आए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं। इंडिया और अलर्ट चाइना इंडियन अलर्ट तुर्की। चाइना तुर्की। तो आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। बड़ी जो है ना पहले की ना एक ब्रेकिंग न्यूज़ वीडियो है और इस वीडियो को हम डिटेल से देखेंगे, जानेंगे। इस वीडियो को हमारे साथ मुकम्मल वॉच करें, देखिए। वीडियो पसंद आए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कि को वीडियो लाइक को करें, लाइक किया करें, शेयर करें, शेयर किया करें और चैनल को को जरूर जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें किया और करें। बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया करें कि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान का युद्ध तय है। आप मान के चलिए, कोई रोक नहीं सकता। यार ये होना होना ही है, क्यों आज नहीं, ये नहीं तो तो कल। होना ही नहीं चाहिए। वक्त गिनिए, कब होगा? अगले महीने, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 4 महीने बाद। अच्छा। बट अब काफ़ी हद तक लग रहा है कि इतना आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ऐसा कर रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। बात करेंगे दोस्तों, और इंडिया अलर्ट पर है। 2 खबर है, एक तो बांग्लादेश वाली खबर है, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, बट ये सेपरेटली इसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एआई टूल्स, जितने भी नए एआई टूल्स आए हैं उनको कैसे यूज करना है उसका एक हमने नया मॉड्यूल निकाला है। 28 अगस्त से क्लासों की एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। वेबसाइट डिजाइनिंग से लेकर सारे ग्राफिक डिजाइनिंग तक सब कुछ अलग अलग एआई टूल्स के साथ हम आपको बताएंगे। 500 रुपए का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है दोस्त कि चाइना और टर्की का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में क्या कर रहा है। लगभग लगभग 4 दिनों तक ये एयरक्राफ्ट जो है, मतलब 3 दिनों तक ये एयरक्राफ्ट इधर से उधर करते रहे। और इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में क्या हो सकता है, तो इसीलिए इंडिया ये सारी डेवलपमेंट्स को देख रहा है। जब हम ये खबर बता रहे हैं तो इंडिया के पास तो ये बहुत पहले से ही खबर आ गई होगी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को। तो 60 घंटों का ये मिलिट्री सर्ज है, मिलिट्री सर्ज जो कि पाकिस्तान में हमको देखने को मिल रहा है। एक चाइनीज और एक टर्किश मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लैंड कर गया। अब इसमें क्या है, बताया जा रहा है कि इसमें हथियार है। हथियार कोई क्यों देगा? देखिए, ये तब होता है जब कोई वॉरिंग सिचुएशन आती है, 2 देश युद्ध में होते हैं। लेकिन ये तब भी होता है, वर्ल्ड वॉर 1 में हमने देखा, इनफैक्ट 2 में भी हमने देखा। वर्ल्ड वॉर 1 में आप देखिएगा कि अभी जो युद्ध होंगे बहुत सारे देशों की सीक्रेट ट्रीटीज निकलेंगी, जो वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था। तो वो तब होता है जब युद्ध की तैयारी करनी होती है या कुछ बड़ा करना होता है। अब इसमें दो ही, देखिए क्या आप पाकिस्तान को, आप कहां पाकिस्तान खड़ा हुआ इस वक्त? बलूचिस्तान, पीओके, इनफैक्ट लाहौर में भी प्रोटेस्ट। इनके मंत्री जो है वो आसिम मुनीर ने पहला स्टेप कंप्लीट किया पाकिस्तान भारत पर हमला करके। फर्स्ट स्टेप कि आसिम मुनीर सबसे ऊपर फील्ड मार्शल हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? हार्ड कू। उसके लिए भी उसको एक युद्ध छेड़ने की जरूरत है। जब जब भारत का युद्ध हुआ है पाकिस्तान से, तुरंत तख्ता पलट हो गया। चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो 1971 वॉर हो, या फिर चाहे वो कश्मीर 1947 के बाद वाला वॉर हो, ठीक है। तो ये इमिनेंट है, समझिए आप। और यहां स्टेप 2 में आसिम मुनीर, चरमपंथी आसिम मुनीर को टारगेट करना शुरू कर दिया। और आसिम मुनीर ने चरमपंथियों को, उनके अंदर के हालात बहुत ही अनस्टेबल हो गए। इमरान खान बाहर आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। तो जब वो अंदर थे तब इतनी तबाही मचाई, तो बाहर आके क्या होगा? आसिम मुनीर को अपनी इमेज को बचाने के लिए उसको डिक्टेटर बनना है, सर्वे सर्वा बनना है। तो वो करेगा क्या? उसके लिए सबसे बढ़िया रूट यही है कि हमला कर दो भारत पे, छोटा हमला कर दो, फिर हमला होगा, हम मारे जाएंगे, उतने में हम डंका बजा देंगे कि हम जीत गए। और जरूरी है पाकिस्तान को सुरक्षित रखने के लिए कि मिलिट्री के पास सत्ता हो, यह प्लान होगा। टर्की और चाइना का क्या है? देखिए, टर्की जो है, टर्की एक बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है। अभी इजराइल ने सीरिया पर हमला किया, टर्की को वार्निंग दे दी। मक्का पैक्ट में टर्की पाकिस्तान, देखिए आपको, टर्की पाकिस्तान और सऊदी। टर्की जो इनका कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो बना रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा है। टर्की का स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान के 200 इंजीनियर्स इस पर काम कर रहे हैं। तो कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, और आपको पता है कि जो जे सीरीज है चाइना की, उनके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उसने पाकिस्तान को दिए। बट ये दिए क्यों हैं? इसमें भी बहुत बड़ा गेम है।
देखिए टर्की हो गया चाहे चाइना हो गया, टर्की अभी नया है, डिफेंस इंडस्ट्री उसकी फल फूल रही है, तो वो चाहता है, उसने बायरक्टर ड्रोन्स उसके खरीदे जा रहे हैं। टर्की की इकोनॉमी बहुत खस्ता हाल में है। सबसे बढ़िया सौदा ये है कि उसके प्रोडक्ट बिके, और प्रोडक्ट कब बिकेंगे? जब युद्ध होगा। युद्ध में ही क्यों अमेरिका पूरी दुनिया में युद्ध करता हुआ फेंकता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसके डिफेंस इक्विपमेंट बिके, उसके मिसाइल हो गए, उसके डिफेंस सिस्टम हो गए। जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक थोड़ी ना कुछ बिकेगा। ब्रह्मोस क्यों बिक रही है? क्योंकि हमने मारा, ऐसी की तैसी कर दी पाकिस्तान की, तो ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ गई। रफाल का भी यही हुआ। तो जंग में जो हथियार यूज होते हैं वो बिकते हैं। तो टर्की और चाइना चाह रहे हैं कि हमारे हथियार, लैब बना दिया है पाकिस्तान को कि तुम ये लो हथियार, तुम इनको यूज करना, और उसके बाद हम प्रोपेगेंडा पीछे से चला देंगे, हथियार हमारे बिकेंगे, हमारा स्टॉक मार्केट, हमारी इकोनॉमी सब ऊपर जाएगी। ये चीज है। तो ये इन लोगों का प्लान है, इन देशों का प्लान है। और टर्की अर्दोगान जो है वो कट्टरपंथ है, चरमपंथ वो भी है, चरमपंथी आदमी। आपको पता है कि वो कभी भी पाकिस्तान और कश्मीर इशू को छोड़ेंगे नहीं। बल्कि कल अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया भाई, अमेरिका ने बोल दिया है कि हाँ कश्मीर पार्ट है इंडिया का। और मैंने कल इस पर लेक्चर लिया था, बताया था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये जो 60 घंटे का मिलिट्री सर्ज है, पाकिस्तान ने क्या किया? देखिए, जो पाकिस्तान भारत के पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान में है इस समय। मक्का पैक्ट बांग्लादेश ज्वाइन कर सकता है, इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। भारत और बांग्लादेश के रिलेशन बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसीलिए शेख हसीना को भारत भेज रहा है कि आप सबसे पहले आप जाइए। ये प्लान है इंडिया का, समझ रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि जो शेख हसीना वापस जा रही हैं वो क्या है? शेख हसीना का वापस जाने का मतलब यही है कि भैया बांग्लादेश हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। और याद रखिए कि अगर मक्का पैक्ट में ऑलरेडी सऊदी, पाकिस्तान, टर्की और अगर बांग्लादेश आ गया तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हालांकि भारत की सेना बहुत तगड़ी है, मैं बता रहा हूं कि उधर बांग्लादेश आएगा, इधर पाकिस्तान आएगा, हमारे पास टेरिटरीज, तबाही मच जाएगी। लेकिन दोस्तों हमले तो होंगे ना। तो इसीलिए शेख हसीना को दिसंबर में बोला कि आप जाइए, आप जाइए और आप स्थिति को देखिए वहां पे क्या हो रहा है। और दिसंबर में मोस्ट लाइकली शेख हसीना बांग्लादेश जाएंगी, और ये तारिक अनवर के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है भाई। इंटेलिजेंस हुमायूं कबीर ने बोला कि हम मक्का पैक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो ऑप्शंस खुले हुए हैं, और इन्होंने ज्वाइन कर भी लिया होता। भारत बीच में अड़ा हुआ है, सिर्फ भारत की वजह से ये ज्वाइन नहीं कर रहे, वरना फिर इंडिया विल आल्सो गो, मतलब इंडिया भी फिर तबाही मचाएगा ना। भारत के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है। बांग्लादेश इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया, समझिए आप। बिजली की क्राइसिस है वहां पे, 8 बजे सब बंद हो जाता है, मॉल और सब कुछ, सब बिजली गायब। फिर 60 घंटे ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट चाइना और टर्की से पाकिस्तान में आया है, ये बड़ी दिक्कत की बात है। इसमें ड्रोन्स हो सकते हैं, मिसाइल हो सकते हैं, बहुत मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, समझ रहे हैं? तो पड़ोसी बांग्लादेश, उधर पाकिस्तान, वो दिक्कत पैदा करने को तैयार। अमेरिका से ऑलरेडी सपोर्ट लिया है पाकिस्तान ने, डिफेंस पैक्ट इन्होंने साइन कर लिया है सऊदी के साथ, टर्की के साथ, चाइना ऑलरेडी साथ दे रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। कुछ ना कुछ होगा जरूर, ताकि आसिम मुनीर का रास्ता खुले और वो सत्ता को हथिया सके। ये है। अच्छा जी, इसका मतलब है कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज आई है कि अब जो है ना युद्ध एक बार वो फिर होने जा रहा है, तभी जो है ना ये दोनों देशों के जो है ना एक खबरें जो है ना वो लीक हो रही हैं कि जो उनकी जो इंडिया की जो आर्मी है वो भी जो है इस वक्त जो है ना वो चली गई है, इस पे क्या कहते हैं उसको, अलर्ट पे चली गई। और पाक तो ये एक बार जो है ना फिर युद्ध होने जा रहा है यार। ओए होए यार, नहीं होना चाहिए गाइस। देखें ना कि पहले भी हमने क्या हासिल किया है ये युद्ध करके। और एक और जो बड़ी खबर ये भी निकल के सामने आ रही थी कि तुर्की का और जो ना एक प्लेन आया है कार्गो, उसके अंदर जो हो सकता है, तो वो बता रहे थे वीडियो के अंदर कि इसमें असला हो सकता है। और चाइना जो एक जे सीरीज हमारी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, J-17 थंडर, इसमें ब्लॉक 1, ब्लॉक 3, ब्लॉक 5, ये जो है ना ये जो बनाए ये चाइना के, ठीक है ना, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने ये एक जो है ना वो बनाया होता है, ठीक है ना, ये बताया जा रहा है। इससे ये होता है ना कि देखिए ना कि अब किसी भी देश, अगर कोई भी देश अगर अपना असला बेचना चाहता है या उसको उस पे जो है ना वो एडवर्टाइजिंग करना चाहता है, उसको सबसे पहले उसको इस्तेमाल करना होता है। अब देखिए ना कि जिस तरह इंडिया अपना जो असला है वो या मिसाइल है या बम है वो उन्होंने इस्तेमाल किए थे इसराइल के थ्रू गाजा के ऊपर, ठीक है ना। और देखिए ना कि उसकी एडवर्टाइजिंग, और जब ये पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ था और बरमूस जो उनका जो था एयर डिफेंस सिस्टम,
उसकी जो वहाँ पे चला था उसकी अब जो है ना मांग बढ़ गई है। और पाकिस्तान ने जो एक अटैक किया था, और पाकिस्तान के जो क्या रहे थे JF-17, उनकी जो है ना मार्केटिंग में इजाफा हो गया। इसका मतलब है कि ये देश या अपने एयर डिफेंस को लेके ये एडवर्टाइजिंग करते हैं, अपनी मशहूरी करते हैं, और इसमें नुकसान किसका होता है कि हमारी जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उस बेचारे का होता है। कि ये जो युद्ध होते हैं, ये जंगे होती हैं, इसमें गाइस नुकसान ही नुकसान होते हैं। पहला तो नुकसान ये हुआ कि हमारी जो इकॉनमी एकदम जो है ना धड़ाम से नीचे आ गई, ठीक है ना, महंगाई बढ़ी, आवाम जो है ना आवाम जो है ना वो तंग हो गई, खाना पीना बंद नहीं मिल रहा, ठीक है ना, बिजली नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, फैक्ट्रियां बंद है, कारोबार बंद है, ऑफिस बंद है, दफातर बंद है, स्कूल बंद है, ठीक है ना। ये जो होते हैं ना युद्ध बहुत जो है वो नुकसान दे होते हैं। आप जो है ना ईरान की मिसाल देख रहे हैं, इस वक्त ईरान के अंदर युद्ध चल रहा है, तो इसका जो क्राइसिस है, इसका जो नुकसान है, पूरी दुनिया भुगत रही है, जो पेट्रोल की शक्ल में, तेल की शक्ल में। तो बहरहाल गाइस, अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। अगर ये जो देश, जिसमें पाकिस्तान और भारत, अगर ये दो मिल जाए, अपने साथ हाथ मिला ले, और ये ट्रेड कर लें, और मोहब्बताना ये नहीं दाद हो जाए, तो मेरा ख्याल में कि ये पूरी दुनिया के किंग बन सकते हैं। जी गाइज, मैं तो यही कहूँगा कि जो जंग वगैरह होती है ना, पूरे खित्ते की तबाही होती है। बिल्कुल। अब मैं तो फिर भी बार बार यही कहूँगा कि आप गाज़ा की हालत देख लें, सन 2022 में ईरान कैसा की था। हालत देख लें। यानी कि गाज़ा दुनिया में पता नहीं कितने नंबर पर ब्यूटीफुल शहरों में आता था। उसकी खूबसूरती, उसके बीच वगैरह, उसकी बिल्डिंग वगैरह, पुराने नए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखेंगे गाइस, मिट्टी में अर्जी मिले हुए हैं। इसराइल क्या हाल हो चुका वहाँ पे। तो बहरहाल गाइस, दो इसमें जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, नहीं होना चाहिए। अब कितनी ज़्यादा और ऐसी जो है ना जंगों का हमें सामना करना पड़ेगा। जंगों से क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ, आप वहाँ पे नुकसान हुआ, तो ये नुकसान जो है ना वो डायरेक्टली आम पब्लिक पे, आम जनता पे पड़ते हैं। तो अमन का जो है ना गहवारा बनना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ जो है ना मोहब्बत आना, ये रवैया अख्तियार करना चाहिए। तो ऐसा अगर हो जाए, तो ये जो बीच में हम जो है एक दूसरे की तरफ आए जाएं, हम वहाँ आए, आप यहाँ आए, आप लाहौर देखें, कराची देखें, फैसलाबाद है कि हम दिल्ली देखें जाके, आगरा देखें जाके, तो ये ऐसा कुछ हो जाए तो मेरे ख्याल में ये दुनिया का रंग ही बदल जाएगा। तो बहरहाल ख्याल ही कर सकते हैं, सोच ही सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, और दुआ करें कि ऐसा ना हो, या ऐसा वक्त ना आए कि जो एक दफ़ा फिर जो है ना वो दुनिया को ये जो देखना पड़े, क्योंकि दोनों देश जो है ना वो एटमी ताकतें हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो अरबों लाखों लोग जो है ना वो मौत की जो है ना वो ये नींद सो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सारा